हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर का एक छोटा सा ही टॉपिक्स है लेकिन बहुत ज़्यादा वाइटल है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाम आप सुने होंगे, इसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये क्लास 12 में बेसिकली प्रत्येक साल इससे क्वेश्चंस तो आ ही जाता है और कंपटीशन में तो हर एक साल कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चंस रिलेटेड आता है। ये चैप्टर जो बेस्ट है, हम लोग 11th में पढ़े होंगे आप लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कुछ इसका रिलेशन है जो आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आज का सेक्शन आपको पता लग गया। आज का क्या सेक्शन हो गया? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। छोटा सा सेक्शन है, इसके बारे में हम बता देते हैं। नोट कीजिए, हेडिंग दीजिए अपने कॉपी में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। शॉर्ट में इसका नाम लिख दीजिए EAN। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, EAN के बारे में पढ़ना। अब देखिए क्या इसके बारे में पढ़ना है, कि क्या चीज इसमें है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये होता क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या है, दो ही चीज रह सकता है, एक मेटल है, दूसरा क्या, लिगेंड है। और वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए कभी कभी काउंटर आयन का भी यूज हो जाता है, लेकिन मेन दो ही चीज है, मेटल है और लिगेंड है। तो मेटल, सेंट्रल मेटल जो होगा, उसको चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा, जो नंबर होगा, उसी नंबर को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फिर समझिए, फिर दिमाग में सेट कीजिए। फिर क्या सेट करना है कि सेंट्रल एटम जो हुआ या सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, कितने इलेक्ट्रॉन का संख्या है। वो जो टोटल संख्या कहां पर टोटल संख्या, इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल के चारों तरफ जो आ गया, उसके संख्या को, उसके नंबर को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो आप दिमाग, क्योंकि एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, एटॉमिक नंबर सब आप जानते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए आप ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, न्यूट्रल एटम में। तो वहां प्रोटॉन की जगह पर यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चर्चा है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जितना होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, लेकिन यहां नंबर ऑफ किसका चर्चा चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का। किसका इलेक्ट्रॉन? सेंट्रल मेटल का। इससे हम इसको पहले डिफाइन कर लेंगे, व्हाट इज EAN। अगर पूछ दिया तो डिफिनेशन दे देंगे कि दोज नंबर ऑफ, किसका, दोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट around central metal atom in complex compound such total number of electrons are known as effective atomic number, EAN। डिफाइन कर लिए, डिफिनेशन आपको 12th बेसिस पर EAN क्या है। अब इसको निकालेंगे हम लोग कैसे। प्रॉब्लम होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में एक चीज और जान लीजिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है, इसको एक नया नाम भी बहुत जगह, बहुत किताब आप पढ़िएगा तो नया नाम आएगा। इसका नाम है 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम या 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो इसमें ऐसे जोड़ दीजिएगा कि दिस नंबर इज ऑल्सो नोन एज, याद रखिएगा, ऑल्सो नोन एज, क्या नोन एज, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसका नाम हो गया 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब ये बात बताएंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्यों कहा गया, इसके बारे में बता देते हैं क्यों कहा गया। क्योंकि आप देखिए, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं तब समझ जाइएगा कि 18 इलेक्ट्रॉन क्यों आया। लेकिन आप दिमाग में, कि अभी मेन दिमाग में क्या हुआ कि सेंट्रल एटम जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स है,
उसके संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या हुआ या कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा दोनों चीज, 18 इलेक्ट्रॉन क्यों हुआ और एग्जाम्पल दिमाग में आ जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग इसको पुट करें। सबसे पहले इसमें इसको मिटाते हैं, इसको पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, मैंने कैसे इसको निकाला गया, कहां से ये नंबर का कॉन्सेप्ट कहां से आया। देखा गया कि कॉम्प्लेक्स, हम पढ़े हैं स्टेबिलिटी वीडियो का बना चुके हैं कि कौन स्टेबल होगा कौन अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स का बहुत हद तक सही सही एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, बीबीटी के द्वारा भी सीएफटी के द्वारा भी नहीं हो पाता। तो साइंटिस्ट लोग बहुत अपना रिसर्च करना शुरू किए कि किस तरह से और कोई ऐसा नंबर होगा, कुछ खास चीज होगा जिससे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन हो जाए। उसके लिए उनको एक नंबर मिला EAN। बहुत हद तक तो ये सही है, कहीं कहीं इसमें भी लिमिटेशंस आ गया। अब कहां तक ये सही है, क्या लिमिटेशंस है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़े। तो पूछेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का ये जो माने ओरिजिन क्या हुआ, तो क्या बताइए ओरिजिन क्या हुआ कि स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट को ढूंढा गया, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का नंबर मिला। उस इलेक्ट्रॉन का जो नया नंबर मिला, उस नया नंबर का नाम हो गया क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए क्वेश्चन आता है, फिर बार बार बता रहे हैं, क्वेश्चन आता है यहां से। तो इसका ओरिजिन क्या हो गया, तो इसका अब सिंपल पूछ सकता है, आपको पॉइंट बना देते हैं। तो ओरिजिन क्या है, कहां से ये नंबर आया, ओरिजिन में क्या, टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इसका ओरिजिन, इसका कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी है, आप जानते, देखिए ये भी आप जान रहे हैं कि जनरली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ट्रांजिशन मेटल हमारे कहां पर, अभी हम आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, क्यों स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेन में समझिए कैसे किया गया एक्सप्लेन। देखिए हम जानते हैं ट्रांजिशन मेटल कौन ब्लॉक एलिमेंट से, डी ब्लॉक एलिमेंट से। डी ब्लॉक हमारे पीरियोडिक टेबल में कहां से कहां तक फैला हुआ है, पढ़े हैं, ग्रुप नंबर कहां से 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, 12 तक है। उसी ग्रुप में ये जो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 है, और किस पीरियड से है ये जानते हैं, ये किस पीरियड से, 4th पीरियड से, चौथा पीरियड का है। चौथा पीरियड में अब आप यहां जानेंगे, यहां स्कैंडियम है ना, टिटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, आप सब जानते हैं, है ना, सब 11th में पढ़े हैं। मैग्नीज है, आयरन है, आयरन के बाद फिर क्या आ गया, कोबाल्ट आ गया, निकेल आ गया, निकेल के बाद क्या, कॉपर आ गया, और कॉपर के बाद क्या आ गया, जिंक आ गया। तो यहां कर देते, इसको आगे थोड़ा बढ़ा देते, ये जिंक आ गया, जिंक यहां पर आ गया। तो ये ना, ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये ग्रुप नंबर हमारा कितना हो गया, ग्रुप नंबर 12 हो गया। लेकिन इसी ग्रुप में आगे जो हम लोग बढ़ेंगे तो सबसे लास्ट एलिमेंट यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर एलिमेंट आता है Kr। आप जानते हैं Kr का नाम क्या है, Kr का नाम क्रिप्टन। क्या नाम हो गया, Kr। इसमें आगे बढ़ेंगे ना तो यहां पर आ जाएगा Kr, क्रिप्टन। अब ये भी आप जानते हैं क्रिप्टन है, पूरा नाम Kr का क्या नाम है, क्रिप्टन। एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 36 है, 36 है। अब ये भी आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब भी बढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर साइज क्या होता है, घटता है। साइज घटता है, तो साइज घटने से क्या होगा, न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा। पकड़ ज्यादा मैंने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम कर देगा, मूवमेंट कम कर देगा तो स्टेबिलिटी को अचीव कर जाता है। इसीलिए क्रिप्टन जानते हैं कि ये कौन गैस है, नोबेल गैस है, इनर्ट गैस है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल, इस 4th पीरियड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, इसमें यहां से स्कैंडियम से अगर स्टार्ट हुआ, स्कैंडियम से पहले भी एक देख लेंगे, तो ग्रुप नंबर हमारा क्या है, 2 है, और ग्रुप नंबर 1 है। तो ग्रुप नंबर 2 इससे जस्ट पीछे है, आप जानते हैं कैल्शियम, और उससे जस्ट पीछे है, इसमें निकालेंगे इस ग्रुप में, तो कैल्शियम के जस्ट यहां पर क्या हो गया, पोटासियम। 19 है, 19 ये क्या हो गया, 20, यहां से 21 से स्टार्ट हुआ, यहां जब जान गए 25 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, यहां क्या होगा, 36 हो गया। फिर समझिए 36 आ गया। तो सबसे स्टेबल क्या,
36। तो हम लोग क्या सारा एलिमेंट क्या चाहता रहता कि हम अपने मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अचीव कर लें। इसको अचीव कर लें, मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अचीव कर लें। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कौन है, कौन एटम है, क्रिप्टन है। यहां पर सब क्रिप्टन जैसा बनना चाहेगा, तो बनना चाहेगा, लेकिन इसके पास बनने के लिए क्रिप्टन के पास क्या है, 36 एटॉमिक नंबर है। तो प्रोटॉन भी 36, इलेक्ट्रॉन भी 36 है। लेकिन इस सब के पास क्या, यहां 25 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां 26 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां 19 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां 21 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको उसके जैसे बनने के लिए तो इलेक्ट्रॉन कहीं से लाना पड़ेगा ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, आप जैसे आप पूछ कह सकते हैं ना कि यहां 36 बनना है, किसको, मान लो आयरन को 36 बनना है। तो आयरन है कितना 26 को 36 बनना है, तो 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। 10 इलेक्ट्रॉन उसको लाने के लिए मेटल किसके साथ दोस्ती करेगा, लिगेंड के साथ। आप पढ़े थे ना, लिगेंड क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, तो देगा। जब ही वो मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो उससे अगर 10 इलेक्ट्रॉन 10 चाहिए, तो सपोज क्या कीजिए आयरन किसके साथ, अगर किसी के साथ माने 6 लिगेंड्स है, मान लो Cl है, Cl के साथ 10 चाहिए ना, तो 5 के साथ क्या बॉन्ड बना ले, क्योंकि जानते हैं एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है 2, तो 5 कितना देगा 10 देगा। तो अपने पास इसका क्या है 26, और 26 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 36। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाना ही चाहेगा। तो इसी पर ये जो नंबर्स आया, जो कॉम्प्लेक्स में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, अभी तो इसके पास 26 था, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में इसके अभी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 26 की 36 हो गया। तो ये जो 36 नंबर हुआ, यही नंबर और कॉम्प्लेक्स का कौन नंबर हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया। किसके मदद से, लिगेंड्स के मदद से। अब हम कोई एग्जांपल तब पूछ सकता है ना कि क्यों ऐसा होना चाहिए, स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे लास्ट में इनर्ट एटम होता है, आप जानते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। इनर्ट एटम जैसा सब बनना चाहेगा, तो बनने चाहने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए लेना है, वो इलेक्ट्रॉन मेटल किससे लेगा, लिगेंड से लेके पूरा करके वो स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर जिसको, इसका मतलब क्या, जिसको 36 इलेक्ट्रॉन हो गया वो तो स्टेबल, जिसको 36 नहीं हुआ वो अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी को हम लोग फाइंड कर लें। मान लेते हैं कि इसके पास सपोज कीजिए 4 है, तो कितना हो गया 26 अब 4 2 जा 8, तो 8 जोड़ दीजिए उसमें, तो 34 हुआ, 36 तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये स्टेबल क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल। अगर यहां पर क्या 5 रहता तो ये क्या होता, स्टेबल होता। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आया, ये कौन नंबर आया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दिमाग में गया। अब इस पर कुछ एग्जांपल लेके कैसे निकालेंगे, हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा हम लोग एग्जाम में, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का उसके रूल्स बता देते हैं, कुछ एग्जांपल डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। ओके, हाँ अब देखिए इसमें ये एन आपको हम बता रहे हैं, इसका फॉर्मूला लिख दिए। देखिए टोटल डिटेल्स, दो तरह का फॉर्मूला लिखिए। एक डिटेल्स फॉर्मूला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल जो भी है उसका एटॉमिक नंबर कितना है वो तो फिक्स रहता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, जितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा हम लोग जानते हैं निकालने का तरीका। और तीसरा प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, किससे गेन करता है, फ्रॉम लिगेंड बाय कौन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये डिटेल्स है, उसी को शॉर्ट में हम और करके लिख दिए। देखिए और करके लिख दिए हैं EAN इक्वल टू जेड माने क्या, एटॉमिक नंबर, CM माने किसका, सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस करेंगे किसका, ऑक्सीजन नंबर, CM किसका, सेंट्रल मेटल का, प्लस 2 इंटू कौन नंबर, CN माने कोऑर्डिनेशन नंबर, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल का। तो ये दिमाग में रहेगा, ये कॉमन रूल, इसी रूल को हम छोटा सा कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। तो ये हम लोग निकालने के लिए इसमें ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला पर हम लोग आराम से क्या कर निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का हम निकाल सकते हैं। 2 एग्जांपल हम बताते हैं, उसमें आप समझ में आएगा अब कैसे होगा। जैसे एग्जांपल नंबर इस पर हम लोग 1 बैठाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सबसे कॉमन है CO है, NH3 है, होल 6 है, और यहां पर कितना है 3+ पूछेगा, इसका EAN बताइए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर एक तरह का पहला क्वेश्चन पूछ गया, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जेड इसका खोजेंगे। अब हम लोग निकालेंगे EAN, इसका पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, एटॉमिक नंबर। हम लोग एटॉमिक निकाल रहे, देखिए ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ किसका, एटॉमिक नंबर ऑफ किसका, कोबाल्ट। कितना हुआ एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, आप जानते हैं 27, लिख देना है
दूसरा हमको काम किसका है, ऑक्सीजन नंबर का निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है, जिसका निकालना है तो उसको x मानते हैं, और अमोनिया क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, तो 0 0 इंटू 6, अब इक्वल टू में जो ऊपर में चार्ज होता है इक्वल टू में दे देते हैं तो +3, x इक्वल टू क्या हो गया बताओ, +3। तो ऑक्सीजन नंबर किसका निकल गया, अब निकल गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, कोबाल्ट। कितना निकल गया, कोबाल्ट निकल गया +3। आया समझ में। अब हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। देखिए सबको निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका बताया, कोबाल्ट, कोबाल्ट का, कोबाल्ट कितना हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड जाएगा, एक अमोनिया, एक लोन पेयर है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कितना अमोनिया है, 6 अमोनिया है, तो 6 कोऑर्डिनेट बनाया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ये तीनों निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब हम तीनों चीज हमको निकल चुका है, अभी फॉर्मूला पर बैठाइए तो क्या निकलेगा बताइए। यहाँ फॉर्मूला लिख देते, सॉल्व कर देते हैं। ये n इक्वल टू जेड इक्वल टू कितना निकल गया, 27। ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से समझ जाइएगा। माइनस ON कितना है, वो कितना ऑक्सीजन नंबर निकला है, +3। तो यहाँ पर क्या 3, इसमें से क्या प्लस तो सबके भी, इसके पीछे भी प्लस है तो यहाँ 3 कर देंगे। 3 कर दिए। मैं इसमें क्यों 3, माइनस में 3 क्यों किए, बोले +3 है तो माइनस के, फॉर्मूला का माइनस है ये 27, और यहां पर माइनस, इसमें कितना -3, और उसके बाद क्या किए प्लस, फिर प्लस कर दीजिए। किसका प्लस किए, प्लस किसको किए, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, तो यहां पर 2 इंटू क्या कर देंगे 6 का, सॉल्व कर दिए। 2 इंटू 6 कहां से आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, तो हमको 6 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा, तो यहां पर 27 हो गया, और यहां पर कितना 12 हो गया, इसमें 12 ऐड कर दीजिए, और फिर इसमें से माइनस क्या 3 कर दीजिए। तो अब देखिए तो 39 में से क्या 3 घट गया, क्या आ गया 36 आ गया। देखिए 36 आ गया, यानी देखिए इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल की रिएक्टिव, 36 आ गया तो स्टेबल की रिएक्टिव, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल, देयरफॉर हो गया दिस वन कॉम्प्लेक्स इज क्या स्टेबल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से हमने निकाल लिया, कौन स्टेबल होगा कौन नहीं होगा। और इसमें ये बात हमको दिमाग में आ गया। दूसरे कॉम्प्लेक्स का देखते हैं स्टेबल होगा कि एक और एग्जांपल देते हैं बनाने के लिए आप लोग को। तो देखिए क्या हो गया, फिर यहां मिटा दिए, समझ उम्मीद फिर समझ जाइए। सबसे पहले ये तीनों को फाइंड कर लेना, जिस मेटल का, यहाँ कोबाल्ट है तो कोबाल्ट होगा, आयरन होगा आयरन से, सबका अलग अलग होगा, निकाल लेना है। आपने इस फार्मूला पर क्या करना है, बैठा देना है। तो फार्मूला में टोटल नंबर ऑफ, पहले एटॉमिक नंबर बता देना है, ऑक्सीजन नंबर निकाल लेना है, कोऑर्डिनेशन नंबर सवाल देख के पता लग जाएगा, सॉल्व कर लेना है। तब आप सॉल्व करके 36 आ गया तो स्टेबल, 36 से ज्यादा आ गया तो रिएक्टिव, 36 से कम आ गया तब भी रिएक्टिव। ओके, तब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। देखिए एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। देखिए ये कॉम्प्लेक्स ले लिए, आया समझ में। अब इसमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये CN सबसे पहले क्या निकाला, एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है जानते हैं, 24 कि 25, नहीं 26, यस। तो यहां पर सबसे पहले क्या निकालना है, यहां पर एटॉमिक नंबर लिख दिए। एटॉमिक नंबर अब यहाँ कोबाल्ट नहीं देके यहाँ क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे आयरन, कितना है यहां पर कर देते हैं 26 हो गए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन नंबर निकाल लीजिए, फिर निकालिए, बताइए इसका x, और -1 हुआ, -1 इंटू 6 इक्वल टू क्या -3 हुआ, तो x इक्वल टू क्या -3 उधर +6, तो क्या होगा +3 निकल गया। देखिए +3 ऑलरेडी है, आयरन दिए ही हुए, +3 हो गया। फिर देखिए इसको निकालेंगे, CN का -1 होता है, लिगेंड्स का सबका चार्ज ध्यान रखिए, तब ये बनेगा। तब बोले कैसे बन गया, दिमाग में सेट कीजिए। ऑक्सीजन नंबर अब ये हो गया। आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका 6 है, यहाँ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ भी कोबाल्ट की जगह पर फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी आयरन का निकाले। कोऑर्डिनेशन नंबर अब किसका हो गया, आयरन का, यहाँ पर कितना हो गया 6, किसमें, इस सारा चीज इस कॉम्प्लेक्स का है, 6 निकल गया। आप फॉर्मूला बैठाइए, फॉर्मूला हम लोग समझ गए। पहला फॉर्मूला क्या था, जेड इक्वल टू क्या, जेड हमारा हो गया EAN निकालना है, EAN इक्वल निकालना है, तो 26 माइनस कितना है गया, ऑक्सीजन नंबर 3 आया, तो यहाँ 3 कर दीजिए, फिर प्लस
कितना है 6 है, तो यहां पर 6 इंटू क्या करना है 2 कर देना। अब सॉल्व कीजिए 26 इधर प्लस 12 -3 कर दीजिए, तो 38 माइनस क्या 3 हो गया 35 आ गया। देखिए इसका मतलब 36 हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब इस ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल की रिएक्टिव, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्टिव, ये नॉट स्टेबल, इसको नहीं, इसका नॉट स्टेबल, इस किसके हिसाब से नॉट स्टेबल EAN के हिसाब से इसको लिख सकते हैं कि दिस कंपाउंड कांट फॉलो कौन रूल EAN रूल को ओबे नहीं कर रहा, ये अनस्टेबल, इसका मतलब कांट ओबे EAN रूल, इस रूल को ये ओबे नहीं कर रहा, इस कंपाउंड में EAN रूल को ये ओबे नहीं कर रहा, इसके हिसाब से ध्यान रखिएगा। तो ये किसी चीज का निकाल सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स हुआ यहां पर पूछ सकता है, एग्जाम्पल नंबर 3 का अगर कर देते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 3 कर देते हैं किसी का, देखिए अब एक कॉम्प्लेक्स आप तुरंत निकल जाएगा, Ni है, Ni के साथ NH3 ले लेते हैं, NH3 का होल 6 कर देते हैं और यहां पर कर देते हैं 2 प्लस कर देते हैं। आप गौर कीजिए 2 प्लस है, एटॉमिक नंबर किसका आ गया, यहां पर निकेल का आ गया। आप जानते हैं निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, ये 28 हो गया। ऑक्सीजन नंबर निकाल लीजिए, अब इसको निकालने का तरीका आप समझ गए होंगे, इसका निकालने का तरीका क्या है, इसका निकालने का x है और 0 इंटू 6 और फिर इस इक्वल टू क्या हो गया +2, तो यहाँ पर x इक्वल टू +2, तो यहाँ पर क्या 3 की जगह पर क्या आ गया 2 आ गया। लिगेंड यहाँ भी 6 लिगेंड, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 से रहेगा। अब बताइए यहाँ पर क्या करें 28 कर देते हैं, यहाँ पर क्या करें 2 कर देते हैं, यहाँ पर 6 इंटू 2 कर देंगे। आप सॉल्व कीजिए इसको, 28 है, 28 में 12 आ गया और यहाँ 2 घटा देना है, यहाँ पर कितना हो गया 40, अब 40 में से क्या घटा देना है 2, यहाँ 2 घटा देना है, तो 2 घटा देना कितना आएगा 38 आ गया। देखिए ये उससे ज्यादा ही आ गया, 36 होना चाहिए ना, यहाँ कितना आ गया 38 आ गया। तो ये भी नॉट स्टेबल, ये भी ओबे नहीं कर रहा है, ये EAN रूल को ओबे ये नहीं कर रहा। तो पूछ सकता है कौन ओबे करेगा कौन ओबे नहीं करेगा, क्वेश्चन रहता है, सारे कॉम्पिटिशन सब में क्वेश्चंस रहता है, तो इसमें से दिमाग में सेट करना है, ज्यादा भी आ सकता है कम, एग्जैक्ट 36 आ गया, इसका मतलब स्टेबल हो गया अकॉर्डिंग टू EAN, ये स्टेबल हो गया, रूल को ओबे किया। इस प्रकार कोई भी कॉम्प्लेक्स का निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको दिक्कत हो सकता है कि जैसे बाइडेंटेंट लिगेंड हो गया, जैसे यहां पर हम कर देते हैं CO ही है और यहां पर कर देते हैं, देखिए EN का होल 3 कर दिए और यहां पर 3+ कर दिए, ऐसे कर दिए। तो अब कोबाल्ट है, यहां पर कोबाल्ट हम दे देंगे ना, कोबाल्ट देंगे तो कितना होगा बताइए, कोबाल्ट का कितना होता है 27 हो गया। अब EAN यहां पर ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे तो देखिए EN हम पढ़े थे न्यूट्रल लिगेंड है, इसका भी 0 होता है, तो यहां पर चार्ज कितना है 3 आ गया, तो इस पर कितना हो जाएगा 3, 0 इंटू 6 हो गया, 0 इंटू कितना होगा, ये EN का पर चार्ज 0 है तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू में कितना लिखेंगे, ऊपर में जो चार्ज है तो +3 लिख दिए, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पर हम 3 कर देते हैं। अब बताइए यहाँ पर लिगेंड 3 ही है, नहीं 6 है, क्योंकि एक EN डाइडेंटेड लिगेंड है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए EN का जो स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं आपको, EN कैसे होता है, EN CH2 होता है, CA इथेन 1,2 डाइएमीन होता है, ये यहाँ पर NH2 आ गया और NH2 आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, मेटल को इधर से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, मेटल को इधर से भी, डाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, यहाँ पर 6 तो नहीं लिखते, 2 इंटू 3 करके 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे। तो बात फिर उसका भी वही है, आप देखिए स्टेबल की रिएक्टिव आप तो आप निकाल दिए, 27 हो गया और यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ पर 6 इंटू, देखिए 6 इंटू 2 ही करेंगे तो 6 इंटू 2 क्या हो गया 12, तो यहाँ पर 29 और यहाँ पर क्या 3 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 39 माइनस क्या हो गया 3, तो यहाँ आ गया कितना 36, यानी ये कंपाउंड क्या हो गया, ये कंपाउंड स्टेबल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 36 आ गया, दिस वन इज स्टेबल। तो एग्जांपल नंबर ये क्या हो गया आपका 4 हो गया, कहीं ज्यादा है कहीं कम है कहीं कॉमन है, इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। अब कुछ इसका ट्रिक्स हम बता देते किस तरह क्वेश्चंस पूछेगा 2 मिनट में।